जय हिंद दोस्तों। आज जो है सो हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि 1857 का विद्रोह जो है किन के बीच हुआ था। 1857 का विद्रोह जो है सो अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के बीच हुआ था। इसमें कुछ क्रांतिकारी भी थे। तो ये जानना जरूरी है कि 1857 के पहले जब भारत में अंग्रेज आया था तो उस समय भारत पर किसका शासन था। तो जब भारत पर अंग्रेज आया था उस समय में भारत में जो है सो मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन के बारे में हम आपको कुछ शॉर्टकट चीज बताए थे। तो शॉर्टकट ट्रिक में हम आपको बता दिए हैं बादशाह अब्बास, ठीक है ना। बादशाह बी से बाबर, ऐसे हुमायूं, ऐसे औरंग अकबर, जैसे जहांगीर, ऐसे शाहजहां और ऐसे औरंगजेब। और बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर या द्वितीय जो कहिए, ये 1857 का प्रमुख क्रांतिकारी नेता था। इसको जो है सो क्रांतिकारियों ने इनको बहादुर शाह जफर को उस समय जो है सो भारत का सम्राट बनाया था। और ये अंतिम मुगल बादशाह भी थे जिनकी मृत्यु रंगून में 1862 में हो गई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हो गई थी। तो भारत जब अंग्रेज आया था तो वह व्यापारी करने के उद्देश्य से आया था। तो अंग्रेज भारत क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय व्यापारी आया था वह पुर्तगाली आया था। 1498 में वास्को डी गामा जो कालीकट पहुंचा था, यहाँ व्यापार करने के लिए तम्बाकू ये सब जो भी था लेकर के वो जो है सो भारत आया था व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के बाद फिर वास्को डी गामा पुर्तगाल गया। उसके बाद 1502 में पुनः, यानी 4 साल के बाद जो है सो वास्को डी गामा पुनः जो है सो भारत आया था। तो व्यापार करने के क्रम में जो है सो पुर्तगाली आते थे और अपने देश जाते थे। इस क्रम में जो है सो 1779 ईस्वी में सर फ्रांसिस डेक नामक एक अंग्रेज नाविक जो लिस्बन जा रही थी पुर्तगाली की जहाज, उसको जो है सो उन्होंने लूटा। लूटने के बाद जो है सो उनको भारत के बारे में कुछ पता चला कि भारत से पुर्तगाली लोग किस किस चीज़ का व्यापार करते हैं, वह क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ पाए जाते थे फसल के मामले में। तो वो हुए, उसके बाद जो है सो भारत का जो है सो नक्शा उनको प्राप्त हुआ कि वह जो है सो भारत किस अति से जाते हैं, मतलब रास्ते से, समुद्री मार्ग से जाते हैं। तो जिस मार्ग से आते थे वह कैप ऑफ अंतरीफ कहलाता था। तो अंग्रेज और वहाँ की महारानी के साथ जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी महारानी एलिजाबेथ ने की थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद जो है सो अंग्रेजों का जो व्यापारिक अधिकार था वह वहाँ से लेकर के भारत में वह व्यापार करने के लिए आया। तो भारत में व्यापार करने के नामक एक अंग्रेज नाविक जो लिस्बन जा रही थी पुर्तगाली की जहाज, उसको जो है सो उन्होंने लूटा। लूटने के बाद जो है सो उनको भारत के बारे में कुछ पता चला कि भारत से पुर्तगाली लोग किस किस चीज़ का व्यापार करते हैं, वह क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ पाए जाते थे फसल के मामले में। तो वो हुए, उसके बाद जो है सो भारत का जो है सो नक्शा उनको प्राप्त हुआ कि वह जो है सो भारत किस अति से जाते हैं, मतलब रास्ते से, समुद्री मार्ग से जाते हैं। तो जिस मार्ग से आते थे वह कैप ऑफ अंतरीफ कहलाता था। तो अंग्रेज और वहाँ की महारानी के साथ जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी महारानी एलिजाबेथ ने की थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद जो है सो अंग्रेजों का जो व्यापारिक अधिकार था वह वहाँ से लेकर के भारत में वह व्यापार करने के लिए आया। तो भारत में व्यापार करने के लिए कैप्टन हॉकिंस नामक कैप्टन जो थे वह हेक्टर नामक जहाज से सबसे पहले जो है सो गुजरात, सूरत पहुँचे। पहुँचने के बाद जो है सो वहाँ पर एक व्यापारी कोठी स्थापित किए। उसके बाद जहांगीर के दरबार में जो है सो जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रे आए थे और व्यापारिक आधिकारिक और क्षेत्र लेकर के उन्होंने व्यापार किया। भारत में जो है उन्होंने अवध में, उसके बाद हुगली में, उसके बाद उड़ीसा में बहुत सारे जगह पर व्यापारिक कोठी स्थापना की। व्यापारिक कोठी स्थापना करने के बाद व्यापार किया और व्यापार करने के साथ साथ जो है सो भारत में जो है सो सभी नागरिकों के बीच जो है सो असमंजस की भावना थी। असमंजस की भावना के कारण जो है एक दूसरे में जो है सो बनता नहीं था। नहीं बनने के कारण जो है तो जो भी चीज़ होता था उसके बीच में जो है सो अंग्रेज मतलब लाभ उठाते थे। किसी को धर्म के बीच लड़वा देना, किसी को जात पात के लिए बीच लड़वा देना, किसी को जो है सो किसी कारण से लड़वा देना, या फिर उसके बीच जो है सो तालमेल
मतलब जैसे अपने यहाँ अभी भी गांव में होता है कि दो के बीच लड़ावा के बीच में जो उसको पंचायत किया जाता है, तो पंचायत करने वाला समझता है क्या हम सबसे बड़ा मतलब उन्नत आदमी है। उसी प्रकार अंग्रेज भी करते थे। तो अंग्रेज करने के साथ साथ जो है सो पूरे भारत पर जो है सो इसी तरह जो है सो अपना राज स्थापित करते गए। राज स्थापित करते करते जो है सो वह भारत को अपने आप में गुलाम बना लिए। तो गुलाम बनाने के बाद जो है सो बहुत सारा मतलब असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी कारण बहुत सारा चीज़ कारण था, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये 1857 का विद्रोह पिछले कुछ अधिकारों को लेकर के था, भारतीय सैनिकों के बीच वेतन को भी लेके था, सब कुछ था। तो उसी में प्रथम बार जो है सो बंगाल के गवर्नर जो बने थे वो लॉर्ड क्लाइव थे, जिनका कार्यकाल 1757 से 60 था। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। मतलब जैसे जैसे जो है सो 1757 की प्लासी की यूज हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा तो जो कंपनी का जो गवर्नर था, जो लीडिंग करने वाला, वह ब्रिटिश शासन का अधीन चलता गया। तो इसी तरह जो है सो 1857 की क्रांति हुई। तो हमने जो है सो 57 क्रांति का जो है 1857 क्रांति का ये पूरा डाटा हमने दिया है। इस डाटा को आगे देखिए। और हमें बोलने में थोड़ा त्रुटि होता है क्योंकि हम प्रथम बार मतलब पहली बार जो है वीडियो बना रहे हैं, तो इस पर आपको विशेष गौर नहीं करना है। इसमें जो लिखी हुई चीज़ है उसको देखना है और देखते हुए जो है सो आगे जो है सो उसमें देखना, और आगे चल के हम इससे चर्चा करते हैं। हाँ दोस्तों, और ये भी कहना है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। देखना है, कुछ सीखना है तो आप वीडियो को अच्छी तरह शुरू से अंत तक देखें। इसमें कुछ गहरी गहरी बातों को भी इसमें दिया गया। और अंत में हमने इसके बीच में अंत में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को भी डील किया है, जो एसएससी प्रीवियस एसएससी में पूछे हुए हैं, आरआरबी में पूछे हुए हैं, बीपीएससी में पूछे हुए, यूपीएससी रैंक तक में पूछे हुए। तो हमने लास्ट में जो है सो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को भी डील किया है, तो उसको भी आप देखिएगा। इसलिए स्किप करके कभी मत देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए जो है सो 1857 की क्रांति का जो रूप है आगे देखते हैं कैसे क्या हुआ। तो भारत में जो है सो 1757 में जो है सो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो है सो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। उस प्लासी युद्ध में जो है सो सिराजुद्दौला जो है की हार हो गई। तो हार होने के उपरांत जो है सो भारत में जो है सो अंग्रेजी शासन का आधिपत्य जमा हो गया, मतलब वह शासन करने लगा। उसके बाद जो है सो इसमें जो है 1857 में जो कारण था, मतलब अंग्रेज तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है सो भारत में शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है सो 1857 की क्रांति का जो कारण था उसमें था लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था। हड़प नीति के तहत जो उन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, संबलपुर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अवध को जो है सो हड़प लिया। इसके बाद ब्रिटिश उद्योगपति का नीतिकरण था। सैनिक मतभेद भी था। सैनिक मतभेद ये था कि जो सैनिक होते थे उस वह सैनिक 6:1, यानी भारतीय सैनिक 6 और 1 अनुपात में अंग्रेज सैनिक होते थे। उसमें जो है सो भारतीय सैनिकों को जो है सो कम वेतन दिया जाता था और उच्च पदों पर कम रखा जाता था, मतलब उच्च पद पर उसको बहाल नहीं किया जाता था। वही जो है सो अंग्रेज में जैसे कि पैदल सैनिक है उसको 7 रुपया वेतन मिलता था और घुड़सवार सैनिक को 27 रुपया। उसके बाद जो है सो अंग्रेज का जो सैनिक होता था उसको हवलदार, सूबेदार के पद पर पदोन्नत की जाती थी, लेकिन भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। उसे जो है सो समान रूप से सैनिक रूप में ही रखा जाता था और वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। ये सब सैनिकों के बीच असंतोष की भावना काफ़ी जगी हुई थी। और दूसरा कारण ये भी था कि अंग्रेजों द्वारा जो है सो 1856 में कानून निकाला था जिसमें भारतीय सैनिकों को जो है सो समुद्र पार करके दूसरे देश युद्ध करने के लिए जाना होता था, मतलब जाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या था कि उस समय भारत में जो हिंदू धर्म में जाति के रूप में एक भ्रम मतलब था कि समुद्र पार जाना भारतीय हिंदुओं के लिए पाप है, जिसके कारण और भी सारा चीज़ था। तब 1857 के कारण तो ये था ही था, लेकिन एक तत्कालिक कारण भी था।
वो कारण था कारतूस लगी चर्बी, जिसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो हम आगे जानेंगे कि चर्बी वाले कारतूस कैसे काम यूज़ किए, और उसके बाद जानेंगे कि बंदूक में जो गोली चलती है वो कैसे कैसे काम करता था। इसके बारे में है, इसमें हम कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारी को भी इकट्ठा करेंगे। तो इसका जो है सो आप स्क्रीनशॉट लेके जो है सो अच्छी तरह देख लीजिए। आगे दोस्तों अब हम लोग जो है सो करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका तत्कालिक कारण तो चर्बी लगे कारतूस था। तो पहले जो बंदूक चलता था तो बंदूक में पहले जो है सो 60 से 70 ग्राम बारूद रखा जाता था और उसके ऊपर से शीशे का या लोहे की गोली यूज़ की जाती थी। तो बारूद भर के गोली चलाने के लिए समय लगता था। तो ये जो कारतूस आया था तो पहले जो है सो कारतूस को डिब्बे से नाप के दिया जाता था। उसके बाद थोड़ा अपग्रेड करके जो है सो अंग्रेज़ों ने जो कारतूस जो बनाया उसी में बारूद और गोली रखा जाता था। पहले जो है सो बारूद को भर करके एक डंटे स्टील के रॉड से उसको जो है सो एडजस्ट किया जाता था। उसके बाद ऊपर से जो है सो कागज़ की लुगदी और लोहे या शीशे की जो कण होते थे उसको दे करके चलाया जाता था। तो उसको चलाने के लिए जो है सो समय लगता था। तो उसी बीच जो है सो एनफील्ड राइफल आई। तो एनफील्ड राइफल थोड़ा सा अपग्रेड था पर उसमें खासकर था बंदूक की गोली, ठीक है। तो उसमें जो है सो बंदूक की गोली जो मतलब कारतूस था उसमें ऊपर से जो है सो गन पाउडर था और नीचे से जो है सो गोली रखी हुई थी। मतलब वह नापा तोला एक साथ था। बस उसको गन पाउडर बंदूक की नली में डालना है, एडजस्ट करके उसको दबा करके, उसके बाद जो है सो उस गोली को उसमें डाल करके और चलाना होता था। तो उसमें 1/1 चलता था, 1/2 चलता था, 1/3 चलता था। 1/1 मतलब एक ही आदमी गोली चलाएगा। 1/2 को मतलब एक बैठेगा, एक खड़ा होकर चलाएगा। तीसरा हो गया एक बैठेगा, एक खड़ा रहेगा और नीचे पीछे के रिफिल करेगा। मतलब कहने का मतलब कि ये अपने टाइप को हमेशा अपग्रेड करके गोली चलाने की कोशिश करते थे। तो यही था 1857 की क्रांति का जो बंदूक ने एनफील्ड राइफल आया था। वो एनफील्ड राइफल को गोली चलाने के लिए जो कारतूस लाया गया था वही कारतूस का जो तत्कालीन कारण था वही था। उसमें जो है सो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी थी। गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए जो है सो अपवित्र माना जाता था और मुसलमानों के लिए जो है सो सूअर की चर्बी घिन मानी जाती थी। तो हम लोग जानते हैं कि घटना की शुरुआत तो मेरठ से हुई थी। उसके बाद जो है सो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जो कोलकाता में पड़ता है, यह 34वीं इन्फेंट्री राइफल सेना की सिपाही नंबर 1446 थे। और इन्होंने जिस दिन घटना हुआ था उस दिन जो है सो मेजर हुंस को गोली मार दी और लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से काट दिया। और यह कांड संडे के रोज़ था, क्योंकि संडे के रोज़ जो है सो ईसाई वाले सब चर्च में जाके प्रे करते हैं और उस दिन जो है बहुत सारे पदाधिकारी चर्च जा चुके थे। इसलिए जो है जब वो सुबह के ट्रेनिंग के आवर में जब वह बंदूक और गोली दोनों को चलाने के लिए दिया गया तो उसको पता चला कि यह जो गोली है यह जो है सो चर्बी से लिपटी हुई है, इसलिए इसको हम लोग नहीं चलाएंगे। तो हम लोग में भी भारतीय सिपाही में जब कोई नया गन या कोई चीज़ आता है तो उसके पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे चलाना है, कैसे खोलना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ दिया जाता है। तो उसी प्रकार इसको जो सुबह में जो दिया जाता था उसमें 80 से 90 सिपाही उस जगह मौजूद थे। मौजूद होने के बाद सभी इस चीज़ से इनको इग्नोर कर दिए कि हम जो है सो यह गोली मुंह से नहीं चलाएंगे, मतलब कारतूस नहीं खोलेंगे बस। और सारे ऑफिसर गए हुए थे चर्च और संडे का रोज़ था। बस इसी दिन जो है सो उन्होंने जो है सो मनाही किया इस पर। कुछ ऑफिसर दबाव दिए, दबाव देने के बाद जो है सो यह घटना को अंजाम दे दिए मंगल पांडे। तो ये एनफील्ड राइफल है और एनफील्ड राइफल को संक्षेप में P53 के नाम से भी जाना जाता है। और इस सब घटना के बाद जो है सो मंगल पांडे को जो है सो 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में ही फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जो है सो क्रांति जो है सो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ा, जिसमें दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय, और यही बहादुर शाह द्वितीय ही जब घटना हुआ था तो बहादुर शाह जफर को ही जो है सो भारत का सम्राट यानी भारत का शासक घोषित कर दिया गया। सभी नेता जितने भी क्रांतिकारी थे बहादुर शाह जफर को ही भारत का जो है सो सम्राट घोषित कर दिया गया। और ये अंतिम मुगल बादशाह भी थे बहादुर शाह जफर। तो
इनको जो अंग्रेज अफसर थे, ये जो हमने अंग्रेज अफसर लिखा है, ये मतलब क्रांति को दबाने के लिए जो ऑफिसर आए थे सो थे। तो जॉन निकोलस थे, लखनऊ का बेगम हजरत महल हेनरी लॉरेंस थे, कानपुर का नाना साहब का वास्तविक नाम धोतुपंत है, और यह कोलिन, यहाँ के अफसर कोलिन कैंपबेल थे। रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम जो है सो मणिकर्णिका है, इनका वास्तविक नाम रानी लक्ष्मीबाई का, और यह यहाँ पर जो है सो युद्ध का दमन कर, मतलब क्रांतिकारी का दमन करने के लिए जो है जनरल हुंस रोज आए थे। महारानी लक्ष्मीबाई का 3 घोड़ा था, पवन था, सारंगी था और बादल था। बादल जो है सो बहुत सारे युद्धों में गया था, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो है सो पवन घोड़े को प्रयोग किया गया था, क्योंकि पवन घोड़े जो है सो युद्ध क्षेत्र, और बादल भी था, लेकिन पवन जो है सो युद्ध क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पारंगत था, और वह पवन का घोड़ा जो है सो काफ़ी तीव्र भागता था, मतलब बादल से थोड़ा तीव्र था, इसलिए वह पवन घोड़े को ही यूज़ किया गया था। और बादल घोड़ा भी जो है सो बहुत सारे मतलब क्षेत्रीय युद्ध में जो है सो बादल का जो घोड़ा वो जाता था। उसके बाद जो है सो ग्वालियर तात्या टोपे थे, इनका वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडु टोपे था। तो ये था मतलब 1857 की क्रांति का कुछ घटना। इसके बाद कहाँ कहाँ घटा और हम कुछ बताएंगे, और इसमें कोई दिक्कत हो, त्रुटि हो तो आप हमें मैसेज कमेंट करके लिख सकते हैं। और किसी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे हुए मतलब मत देखिए, देखना है तो पूरा देखिए, कुछ सीखना है तो पूरा सीखिए, अधूरा नहीं सीखिए। अधूरा सीखिएगा तो अधूरा ज्ञान करे परेशान वाली कहावत हो जाएगी, और आप कुछ समझिएगा नहीं, और आपका ज़िंदगी भी इसी तरह जो है सो बाइक को स्पीड चलता रहेगा। इसलिए जो है इस चीज़ को, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया पर डालता है तो उसके कुछ न कुछ फेस में कुछ न कुछ अच्छा पॉइंट या अच्छा मार्केबल चीज़ ज़रूर रहता, उसको देखने को, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता। आप एक ही बुक से नहीं सीख सकते हैं, सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए, और कंपटीशन को फेस करना कोई आसान काम है नहीं। आप 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन अच्छी तरह से पढ़िए। ये नहीं है कि आप 16 घंटा पढ़ रहे हैं उसके बाद जो है सो ये सब ऐसा नहीं कीजिए। तो इसको आप वीडियो को बुरी तरह देखिए, और देखने के बाद जो है इसमें स्क्रीनशॉट लेके लिख करके देखिए। आगे चलते हैं फिर इसका। हम लोग दोस्तों आप जो है सो आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाउंस्टॉन थे। उसके बाद जो है सो विभिन्न और जगहों पर जो हुए थे, जैसे बरेली में खान बहादुर खां, बिहार का कुंवर सिंह, फैजाबाद का मौलवी अहमद, इलाहाबाद का लियाकत अली, गोरखपुर का गजाधर सिंह, और बनारस का लियाकत अली। तो ये जितने भी प्रांत में थे वो 1857 की क्रांति हुई थी, ये प्रमुख नेता थे जहाँ जहाँ पर अपना सहयोग दिए थे क्रांति को। क्रांति जो है सो दमन हो गया, क्योंकि भारत में जो है सो उस समय में असंगठित क्षेत्र था, संगठित क्षेत्र था नहीं, और इसी के कारण जो है सो अंग्रेज इस चीज़ को दबाने में सफल हो गया, और यह जो है सो 1857 की क्रांति यहाँ पर जाकर रुक गई। तो अभी भी जो है सो मतलब असंगठित क्षेत्र ज़्यादा है, क्योंकि हम की दाबी में रहते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए ये चीज़ है सो हमेशा गौर करना होगा कि अंग्रेज हम पर गुलामी का जंजीर क्यों बांधा, जब इतना ही हम लोग जो है सो अग्रसर थे। लेकिन आपसी मतभेद के कारण जो है सो वो जो है अंग्रेज अपने आप में जो है सो एक दूसरे को रखते रखते जो है सो हड़प लिए। उसके बाद ये सब घटना होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि 1857 की क्रांति पर कुछ जो है सो जीके सॉल्व करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए वो जीके भी सॉल्व करेंगे। हमने जो मटेरियल दिया वो भी देख लिया आपने, अब हम लोग जीके करेंगे। तो हमने शुरू किया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का क्रांति जो है सो मेरठ से शुरू हुआ था। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो कारण तो बहुत सारा था, लेकिन उसमें तत्कालिक कारण था चर्बी लगी हुई जो कारतूस थी उसका प्रयोग। तो चर्बी लगी हुई कारतूस का प्रयोग, तो पहला का क्वेश्चन हो गया 1857 के विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। उसके बाद जो है सो तत्कालिक कारण क्या था, तो
ये तो डलहौजी का जबरी सिद्धांत था। सैनिक और भारतीय सैनिक में वेतन का जो अंतर था, सो भारतीय ईसाइयों में धर्म, ये सब तो था ही मतलब कारण। लेकिन तत्कालिक कारण पूछता है यहाँ पर, तो तत्कालिक कारण के लिए हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर डी में लगाएंगे, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। और हम आगे इससे और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मंगल पांडे जिसने 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह किस रेजिमेंट यानी था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकाल मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। तो मंगल पांडे वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले 1857 का विद्रोह सूत्रपात, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। उसके बाद जो है सो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। उसके बाद 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था, क्योंकि उसमें जो है सो वीर कुंवर सिंह, उसके बाद जो है सो टट्टा टोपे, ये सब मिल करके जो है सो कमल और रोटी एक प्रतीक बनाया। क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है सो भारतीय क्रांतिकारी और नेताओं के बीच जो है सो एक गुप्तचर का काम करवाता था कि यह भारतीय जो है से कौन कौन सा काम करता है। तो उस समय यह फैल जाती की बात की जो भारतीय जो है अंग्रेजों के पीछे क्या सोचता है, कंपनी के बीच में क्या सोचता है। इसलिए जो है सो कमल और रोटी एक प्रतीक बनाया गया था, जिससे उसको इस बात की भनक न लगे। और इसी कारण से जो है सो क्रांति का रूप विस्तार हुआ था। यानी 1857 की क्रांति का जो विस्तार हुआ था, उसमें कोड वर्ड यही कमल और रोटी का ही प्रयोग किया गया था। जो कमल का मतलब होता है खिलता हुआ भारत, और रोटी का मतलब होता है आपातकाल स्थिति में इसकी व्यवस्था रखना या फिर आगे अड़सर रहना। तो ये हो गया आपका कमल और रोटी। उसके बाद 1857 के विद्रोह का असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या किया गया? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है सो हुमायूं की मकबरा के पास जो है, कब्र के पास जो है सो लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करने के बाद इनको है रंगून ले गया। रंगून ले जाने के बाद जो है सो 1862 में जो है सो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। 1862 में जफर की रंगून में मृत्यु हो गई थी। उसका 1857 के विद्रोह का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वीर सावरकर ने दी थी। उसके बाद 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब। उस समय मिर्ज़ा गालिब एक महान उर्दू गायक थे। तो इसके बाद हम आगे कुछ और देखते हैं, कुछ और जीके बचा हुआ है जो मतलब क्वेश्चन यानी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और बचा हुआ है, सो देख लेते हैं। $1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे था। ठीक है, जिसका अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दिया था? तो शिवपुरी में फांसी दे दिया था। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो कार्ल मार्क्स। उसके बाद वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने, कानपुर का विद्रोह।
और 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी ने। तो ये हो गए आज के जितने भी 1857 का जो मुख्य क्वेश्चन था, जो आगे में आने वाले परीक्षा में पूछ सकते हैं, उसका हो गया। उसके बाद हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिए। तो वीडियो जो है कैसा लगा उस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको यह कैसा लगा। धन्यवाद।